सूर जैसे पतित कहावे, और की शोभा आप देवे। ओ अंधा राख गरीब साध जो, सो क्यारे पतिति लेवे। श्री कृष्ण जी की मधुर प्रेममयी लीलाओं का वर्णन करने वाले सूरदास जी ने अपने को पतित कहा, क्योंकि उनकी राह संसार से कुछ अलग दिखती है। लेकिन यह शोभा तो ब्रह्मसृष्टियों की है, वे भला उसे कैसे ले सकते हैं। बेचारे अंधे भिक्षुक और गरीब सूरदास कैसे ब्रह्मसृष्टियों की तरह पतित अनन्य प्रेमी कहला सकते हैं। अंधा कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास जी के पास तारतम ज्ञान की दृष्टि नहीं होने से उन्हें परमधाम की राह दिखाई नहीं पड़ी। उन्हें भिक्षुक इसलिए कहा गया कि परमधाम की निस्बत उनके पास नहीं थी, और तारतम का तारतम अर्थात खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार का ज्ञान न होने से वे गरीब माने गए। हाँ जी। इसमें आंटी ये कहा गया है कि जी, जो ब्रह्म सृष्टि है, मतलब जैसे इसमें भावार्थ में कहा गया है कि श्री कृष्ण जी की प्रेममयी लीलाओं का वर्णन करने वाले सूरदास जी अपने को पतित पतित कहा है। पतित का मतलब जो पापी होते हैं, गलत काम करते हैं, क्योंकि उनकी राह संसार से कुछ अलग दिखती थी। लेकिन यह शोभा तो ब्रह्म सृष्टियों की है, भला उसे वे कैसे ले सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां परम धाम की हैं, उनके अंदर वो अंकुर है, जो वे परम धाम की हैं, वे ही उस ज्ञान को ले सकते हैं। उसके अलावा किसी के पास चाहे वो ग्रंथों का ज्ञान हो, किसी भी चीज का ज्ञान हो, लेकिन एक ब्रह्म सृष्टि का अंकुर ना होने के कारण वे उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें चाहे देवी देवता हो, कोई आम आदमी हो, कोई भी हो, लेकिन जिसका अंकुर है वो परम धाम का है, वो उस चीज का एहसास अपने अंदर करेगा। अगर उसके अंदर गलत चीजें भी हैं, हमारे अंदर जैसे विकार भी है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई परम धाम की बातें सुनाएगा तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि ये बातें हमें अच्छी लग रही है, ये बातें हमारी है, मतलब हमें और सुननी चाहिए। लेकिन जो जीव भाव में होगा वो इन बातों को सुनेगा ही नहीं, उसकी समझ में ही नहीं आएंगी ये कह क्या रहा है। सुनने मतलब हमें भी ये बताएगा कि ये भी पागल है जो इस बात को सुन रहा है, मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने खुद देखा है करके। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो उसे सुनेगी समझेगी, और उसके अंदर एक सुकून सुकून सा मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारी बातें हैं, हमें अंदर से एक बहुत अच्छा एहसास होता है इस चीज को सुनकर, जो और जीव भाव वाले बंदों को नहीं होने का। सूरदास जी के बाद सूरदास जी कान्हा जी से बहुत प्यार करते थे, कृष्ण जी के भक्त थे, लेकिन सिर्फ एक अंकुर न होने के कारण वे इस चीज से वंचित थे। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि वे परमधाम के गुण क्या है, वहां का आनंद क्या है, वो इस चीज को महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर वो अंकुर नहीं था। बिल्कुल जी। क्योंकि संसार से हटकर प्रेम की राह पर तो वे भी चले ना, लेकिन परम धाम हाँ वाला जी। नहीं। हाँ जी। है ना। हाँ जी। नामधारी पति जो होते निज, जिन जुद जगपति सो किए। जगपति जग में बड़ा जोरावर, तिन मार चरण तले लिए। इस संसार में महान यश वाले बड़े बड़े योगी यति ज्ञानी और भक्त हो गए, जिन्होंने अखंड की अनुभूति करने के लिए आदि नारायण की माया से युद्ध किया। महामाया प्रकृति की शक्ति बहुत अधिक है, अंतोगत्वा महामाया से हारकर कोई भी संसार से बाहर नहीं निकल सका। आदि नारायण से युद्ध करने का तात्पर्य परम ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए उनकी माया से युद्ध करना। नामधारी पतित उन महान पुरुषों को कहा गया है जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं एवं साधनाएं की। माया द्वारा उन्हें मारकर चरणों में लेने का अर्थ है अखंड धाम में नहीं जाने देना, तथा 14 लोक एवं
इतना ही आंटी। निराकार में भटकते रहना, इसका अर्थ है जो आदि नारायण की माया है। ये हम अपने अंदर भी देख सकते हैं। हम अभी भी हमारे अंदर ये चीज है। हम अगर अगर हम परमात्मा की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो माया हमें चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि हमें उस जगह से हटाना चाहती है, क्योंकि हम अंदर से, हमारे अंतःकरण में अभी वो चीज नहीं आई, क्योंकि हम अंदर से तैयार नहीं। हम चाहते तो हैं कि हम परमात्मा को पाले, लेकिन हम थोड़ा सा भी कहीं से भी कुछ सुन लेते हैं तो हम उस रास्ते से हट जाते हैं। हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, हम आलस कर लेते हैं, या हमारे मन में और विचार आने लगते हैं। लेकिन माया से युद्ध भी वही कर सकता है जिसपे परमात्मा की मेहर है। जैसे हमारे श्री सद्गुरु महाराज जी, हमारे प्राणनाथ जी, हमारे देवचंद जी, उन्होंने माया से युद्ध किया। पल पल माया से युद्ध किया, माया को हराया उन्होंने, हर कदम पे हराया। लेकिन हम नहीं हरा पाते, हम कहीं ना कहीं हार जाते हैं, क्योंकि हम अंदर, हमारे अभी भी वो पूर्णतः तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम चलेंगे, अगर हम अंदर से दृढ़ निश्चय करेंगे कि हम परमात्मा की राह पर हमें चलना ही चलना है, तो माया तो अपने पूरे जोर लगाएगी, वो तो हमें हराने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर परमात्मा हमारे साथ है, उनकी मेहर हमारे साथ है, तो हमें माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आएगी तो जरूर, लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आएगी और चली जाएगी। लेकिन तब जब हम कोशिश करेंगे, जब परमात्मा हमारे अंदर विराजित होंगे, तो वही इस माया को हरा सकते हैं, हम नहीं हरा सकते। ये काम भी सदगुरु महाराज जी ही कर सकते हैं। जिनके हृदय में सदगुरु महाराज जी है, उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी का बहुत अच्छा शिक्षा, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने। बहुत बढ़िया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि कोटि। तो सुंदर साथ जी, हमारी आनंदी सखी जी ने चौपाई का बहुत अच्छा वर्णन किया है ना। तो उसमें महाराज जी यही बता रहे हैं कि पतित तो कह रहे सूरदास जी, लेकिन क्यों संसार से हटकर चले, थोड़ा सा उनके अंदर प्रेम था, लेकिन वो प्रेम नहीं था जो ब्रह्म सृष्टि के प्रति, उनका अपने परमात्मा के प्रति प्रेम है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो तात्म ज्ञान नहीं है। प्रेम तो कर रहे हैं, जैसे ब्रज में हमारे पास है प्रेम, प्रेम होता ब्रज रात में, पर था बिन लक्ष्मी, सो लच लाए रुवल्ला, पर ना था इनम आ। तो जैसे हमें ब्रज माता बिना पहचान गया था, इस तरह सूरदास जी को प्रेम तो था, संसार की राह से तो अलग चले। पतित का मतलब कल भी श्रवण किया सूरदास जी कि जो प्रेम की राह पर चलता है उसको पतित कहा, संसार की कर्मकांड की राह छोड़कर। तो सूरदास जी चले तो जरूर, लेकिन वो बिना पहचान के प्रेम थे, श्री कृष्ण की भक्ति की, लेकिन श्री कृष्ण की प्रेरणा लीला से वे अनभिज्ञ थे। इसलिए कह रहे हैं कि उनको ब्रह्मात्माओं की तरह पतित कैसे कहा जाए। तो अपने आप को कह रहे कि मैं पतितों का भी शिरोमणि हूँ। क्यों? क्योंकि जो पहचान करके प्रेम किया जाता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे सुंदर साथ जी सूरदास जी संसार से तो हटे, लेकिन फिर भी ब्रह्मात्माओं जैसा प्रेम वे नहीं कर रहे, क्योंकि बिना पहचान, विष्णु भगवान तक की पहचान थी, लेकिन उनके अंदर जो श्री कृष्ण के अंदर जो राजी महाराज जी की शक्ति थी, जो गोलोक की श्री कृष्ण थी, उनसे वे अनगिनत थे। सुंदर साथ जी आगे चलते हैं तक की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी आपका। तो सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कह रही हैं कि भाई मैंने उनको कहा था, वो जो मुड़ावत के जो पटेल थे, उनसे कहा महाराज जी ने कि भाई यहाँ बनने दो, लेकिन उन्होंने कहा भाई मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, पब्लिक की बात है, तो मेरी अकेले की बात को सब फॉलो कौन करेगा, नहीं करते। और होता भी नहीं सुन,
हम अगर ये देखें कि हम अगर 10-15 मेंबर भी हो जाए और एक बात का आदेश दे दिया जाए, तो क्या सब फॉलो करते हैं? नहीं। उसमें भी कितनी अड़चने आती है। तो क्यों? क्योंकि हर कोई अपना अपनी राय चलाना चाहता है। ऐसे ही यहाँ पर है। तो सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे कि 2 दिन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर पुलिस आकर बैठ गए और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि बाबा जी यहाँ से डेरा उठाइए। मैंने अपना डेरा उठा लिया और कुछ दूरी पर अपना आसन लगा लिया। अब यहाँ सुंदर सा जी कह रही है, थानेदार साहब का डेरा लग करके जब खड़ा हुआ, हम पहुंचे जिस वक्त, दरोगा डेरे में था पड़ा हुआ। कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी छावनी लगा ली, वहां पर टेंट वगैरह लगा लेते हैं ना अपने भाई रहने के लिए, वे भी तो लगाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो कह रहे महाराज जी कि जब थानेदार साहब का वहां पर डेरा लगा, तो लग करके जब खड़ा हुआ, तो हम भी उस वक्त पहुंचे। जब देखा तो डेरे में दरोगा साहब विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे। तो कहा यहाँ पर, वही अकेला था डेरे में, बोला हमें देख करके, साई साहब क्या ख्वाहिश है, बैठ जाओ यहाँ आकर के, क्या खाना वाना लोगे कुछ, हमने झट इनकार किया, उसने कई बार खाने का अपने से इशरार किया। देखो सुंदर शादी कितनी विनम्रता है, फिर भी थानेदार है, पुलिस वाला है, लेकिन फिर भी क्या है, विनम्र। तो भारत से कह रही कि जब मैं उसके डेरे में गया तो वो अकेला लेटा हुआ था, लेकर मुझे देखकर क्या कहा उसने, बोला कि साई साहब क्या ख्वाहिश, साई कहकर शब्द बोली, साईं साहब आपकी क्या ख्वाहिश है, यानी क्या इच्छा है जो आप मेरे पास आए हैं। अब साधु महात्मा है, साधु महात्मा सबसे पहले क्या पूछा जाएगा सुंदर सा जी, कोई खाना वाना चाहिए, या कुछ विश्राम करना है, या कुछ और कार्य है। तो उन्होंने भी पूछा कि क्या खाना वाना है, और उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ इच्छा है तो बताइए, या कोई तकलीफ है, भाई कोई परेशानी है जो मेरे पास आए, कोई कंप्लेन लेकर आए हैं, या भोजन की जरूरत है, या रहने की है, या कुछ और कार्य है, मेले में 100 कार्य हो सकते हैं, बताइए, हम तो भाई सबकी सुविधा करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। तो ये सब बातें सुनकर महाराज जी ने कहा कि नहीं भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब उन्होंने महाराज जी ने क्या कहा, हमें पता तो चले आप चाह रहे हो, मुंह तो खोलो। जब दरोगा साहब बोल रहे थे भाई बताओ तो क्या तकलीफ है तुम्हें, भोजन तुम्हें नहीं चाहिए, कोई वैसी परेशानी तुम्हें नहीं है, बताओ तो क्यों आई हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कम से कम पता तो चले, आप मुंह तो खोले बाबा जी, आप क्या कहना चाह रहे हो, किस मकसद से यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, हमने कहा आपसे हम कुछ कहने आए हैं इस वक्त, जिम्मेदार व्यक्ति में लेके तुम ही हो, केवल हो भक्त। हे भक्त भाई, तुम इस मेले के जिम्मेदार हो, इस थाने के थानेदार हो तुम यहाँ के, तुम्हारी हुक्म चलती है। तो हम तुमसे यहाँ पर एक बात कहने के लिए आए। क्या बात कहने के लिए आए हैं, उसने हमें इजाजत दे दी, कहे आप जो कहना हो। हमने कहा दरोगा जी, यह मेला ना भरवाओ। देखो सुंदर सा चीज, पहले पटेल से कहा, लेकिन उसने कहा भाई मेरी अकेले की बात नहीं है। तो उससे भी ज्यादा पावर किसकी थी, वो तो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन ये तो थानेदार है, इसकी तो हुकूमत चल सकती है, अगर ये चाहे तो एक ऑर्डर पर सब कुछ व्यवस्था बदल सकते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर भी आए, क्यों आ रहे थे मिश्रा जी, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चाहते कि यहाँ की जनता को कोई कष्ट पहुंचे, क्योंकि पता चल गया था कि यहाँ पर क्या होने लगा। तो इसलिए बार 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 रिक्वेस्ट कर रहे महाराज। तो महाराज जी ने कहा कि आप थानेदार हो, आपके यहाँ पर चलती भी है, तो हम आपसे ये विनती करते हैं कि यहाँ पर मेरा मत बनो। अब उन्होंने भी कहा थानेदार साहब ने कि भाई हमारे बस की तो बात नहीं है ना, अपने बस की बात नहीं है, थानेदार साहब बोले, अभी नहीं बिगड़ा कुछ इसके, है हम है अब तक 10-20 दुकान। कह रहे थानेदार ने भी कह दिया कहीं मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दुकानें लग चुकी है। भैया मैं लोगों के डेरे उठवाऊं तो इतनी तो पावर नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले थानेदार के ऊपर भी पावर होती है। भैया कंप्लेन कर देंगे कि यहाँ से बिना वजह के थानेदार साहब हमारी दुकानें उठवा रहे हैं, तो अभी तो यहाँ पर दुकानें लग चुकी है, हर साल मिला भरता है,
तो मेरे से भी ऊपर पावर है तो मेरी भी नहीं चलती। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं भाई, हो जाएगी, अभी तो 10-20 दुकानें ही तो लगी है, उनको उठवा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे तो भीड़ बढ़ती जाएगी। तो महाराज जी ने कहा कि अभी केवल 10-20 दुकान लगी है, और आप चाहो तो आप दूसरी जगह शिफ्ट करवा दो। हम ये तो नहीं कह रहे कि मेला ना भरने दो, मेला भरवाओ, लेकिन जगह बदलो। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, उसने पहले जैसा उत्तर देकर हमको टरकाया, मैं उसका उत्तर सुन करके वापस आसन पर आया। जैसे पहले उत्तर दिया था, भाई मैं बाबा जी मेरे बस की बात नहीं, आपको कुछ और चाहिए, कुछ और काम हो तो कुछ बताइए, मैं करवा दूंगा, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दुकानें लग चुकी है, मेरे से भी ऊपर पावर है, तो मैं कहाँ एप्लीकेशन दूं, कहाँ ये हटवाऊं। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि अभी महाराज जी यहाँ पर कुछ बताना नहीं चाह रहे थे, बस ये कह रहे थे कि हटवा दीजिए, मेला मत बनने दीजिए, तो सब हल्के में ले रहे थे, यानी उनकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा। ऐसे ही सुंदर साथ जी हम गलती करते हैं। सतगुरु महाराज जी हमें कोई संकेत देना चाहते कि भाई ये कार्य मत करो, उसका रीजन तो नहीं बताते, लेकिन हमें सचेत कर देंगे कि ये कार्य मत करो, लेकिन हम बिना परिणाम को जाने उस बात को महत्व नहीं देते, क्योंकि उसका परिणाम नहीं पता। यही तो होता है नशा जी, जो हम अज्ञानता में कर्म कर जाते हैं, हमें उन कर्मों का फल नहीं पता, किन कर्मों का फल क्या मिलेगा, इसलिए कर्म किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं। जब भुगतने का बारी आती है तो फिर बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं। तो यही कारण यहाँ पर हो रहा है, उन्हें नहीं पता कि बाबा जी क्यों मना कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि भाई बाबा जी आप कह रहे हो, लेकिन हम ये नहीं हटवा सकते। महाराज जी ने कहा भाई 10-20 दुकानें दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन थानेदार साहब नहीं बोला दोबारा से। फिर महाराज जी ने कहा, फिर कह रहे कि वही उत्तर देकर मुझे फिर टरका दे, यानी फिर भी भेज दे। और उसका उत्तर सुनकर मैं क्या गया, मैं अपने आसन पर आ गया, क्योंकि वहां से तो अलग था। अब यहाँ पर कह रहे हैं, नदी के दोनों बाजू पर इंतजाम दो रहते थे, उसी रात दूजी बाजू के प्रबंधकों पे हम पहुंचे। तो यहाँ पे कह रहे कि नदी के दोनों बाजू पर इंतजाम जो दो रहते थे, जो नदी पांजरा नदी थी उसके दोनों किनारों पर मेला लगा। जैसे हमारे शेरपुर में सुंदर सा जी वो रजवाया है ना, एक तरफ हमारा मंदिर है, दूसरी तरफ देखा है कि गर्मी के मौसम में उधर हमारा पंडाल लगता है, तो दोनों किनारों पर हो गए ना, जनता इधर भी रहते, सुंदर साथ इधर भी रहते हैं। तो ऐसे कह रहे कि पांजरा नदी के दोनों किनारों पर क्या लगता था, मेले का इंतजाम किया जाता था। अब उसी रात नदी के दोनों बाजू पर इंतजाम दो रहते थे, उसी रात दूजी बाजू के प्रबंधकों पे हम पहुंचे। पहले नदी के एक किनारे वालों के पास पहुंचे, फिर दूसरे किनारे के पास पहुंचे, जो नदी के दूसरे पार। उन पे भी हमने कहा, क्या कहा, वही मांग की हमने जाकर पर उत्तर कोरा पाया, चेत करा कर मैं उनको भी वापिस विपस लौट आया। वापिस विवश होकर लौटा। भाई जो नदी के दोनों किनारों पर मेला लगता था, तो कुछ प्रबंधक इधर रहते थे, कुछ प्रबंधक इधर रहते थे। तो उधर तो समझाया थानेदार को, लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर गए, दूसरी साइड में जो प्रबंधक थे वहां पर थानेदार, उनके पास गए, उनके पास उनको कहा भाई मेला मत भरने दो, लेकिन वो भी नहीं समझे। जैसा उन्होंने उत्तर दिया था वैसे उन्होंने दिया, तो हम मजबूर होकर फिर हताश होकर अपने आसन पर, भाई वो समझा रहे हैं लेकिन सुन ही नहीं पा रहे। ऐसे सुंदर सा जी सतगुरु महाराज जी हमारे भी दो मेले। एक मेला कौन सा है, जो हमारी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी है। एक तो इसको श्रवण करने वाला, इसको मनन करने वाला, पसंद करने वाला, इस पे चलने वाला, उनको भी महाराज जी समझते हैं। और दूसरा जो इस वाणी से अनभिज्ञ है उनको भी सचेत करते, क्योंकि वाणी केवल किसी एक विशेष के लिए नहीं, परमात्मा सबका है, तो एक वाणी परमात्मा की, तो वाणी भी सबकी। ये केवल एक प्रणामियों के लिए या नित्यानंद संप्रदाय के लिए नहीं है, ये सबके लिए, जैसे गीता सबके लिए, ऐसे ही वाणी भी सबके, लेकिन विशेष उत्तरी ब्रह्मात्मा के लिए, लेकिन मिला सब, किसी धर्म के हो, मजहब के हो, कैसे भी संप्रदाय के हो, सबके लिए, क्योंकि परमात्मा सब। तो सतगुरु महाराज जी सबको ही समझाते हैं कि भाई यहाँ पर मेला मत लगाओ। कैसा मेला सुंदर साहब, जो हमने अपने हृदय में और बाहर भी मेला लगा। बाहर मेला कौन सा है,
दुनिया की भीड़ भड़क, जिसमें हम अकेले नहीं रह पाते, दुनिया का हमेशा किसी ना किसी का साथ चाहिए। ध्यान देना शुरू, एक साथ होता है जो संसार के विकारों से, संसार की बातों से, हमारे विचारों से, सांसारिक संबंधों से जुड़ा है, वो भी मेला है। उसमें अपने सगे संबंधी, रिश्ते, दोस्त कितने भी ले लो, वो भी मेला। और दूसरा मेला हम रूहों का है, लेकिन उस मेले को भी धाम ने नहीं समझा कि भाई मेला तो करो, लेकिन मेले में कोई कुत्ता मत मचो। जो ब्रह्म आत्माओं का, जो ब्रह्म सृष्टियों का जो सुंदर साथ का मेला होता है, उसमें केवल धनी कई चीजों का आदान प्रदान करो, प्रेम की बातें सुनो, प्रेम की बातें सुनाओ, यही सत्य का व्यापार करो, झूठ का। और ऐसे नदी के दूसरे पार रहने वाले, संसार में रहने वाले जीव जो हमारा है, इसको भी समझाते हैं कि भाई तुम यहाँ के मेले से छोड़ो, यहाँ के मेले में तो ऐसी उड़दंग मचेगी कि तुम्हारा नामो निशान भी नहीं रहेगा। जो तुम्हें लगता है ना कि ये सूखा सूखा है, सूखा सूखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भवसागर की लहरें आ रही है, त्रिगुण की लहरें पड़ रही है, इस भवसागर है ये। जिन भाव में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये तो नदी है जो लगती है कि सूखी है, लेकिन इसमें बाढ़ आ रही है, भाव सागर, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, नाग हैं, केकड़े हैं, कछुए हैं, सारे जल के जीव हैं, और त्रिगुण के इसके अंदर भंवर पड़ते हैं। तो जब तक शांत लगती है तो सोचते हम शीतलता मिल रही है, लेकिन जैसे कोई मगरमच्छ उठता है ना और तीन गुणों का भंवर पड़ता है, फिर यही संबंधी कैसे काटने को दे, देखो रहो। लेकिन कह रहे महाराज जी, मेले में मत हो, मेले में भी हो तो चौकन में रहो, अपने घर के ध्यान रखो कि जाना है वो। यहाँ के जब मेले में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो क्या अपने घर को भूलते हैं? जहां टाइम देखें भाई इतना टाइम हो गया, अपने घर चलना है पसंद। तो ऐसे महाराज जी कह रहे कि जल में रहिए, कोरे रहिए, हर समय चौकन्ने रहिए कि ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना, यहाँ की भीड़ नहीं करनी, यहाँ के अपने अंतःकरणों को गंदा नहीं करना, बस जल में रहना है, कर्तव्य निभाना है, लेकिन लक्ष्य अपने घर का। ऐसे सुंदर साथ जी हम भी देखे कि सुंदर साथ की मंडली में तो एक दिन सुंदर साथ से भी अलग होना पड़ता है, एकांत में उतरना पड़ता। जैसे सतगुरु महाराज जी ने, दादा गुरु नानकदास जी ने रामकृष्ण महाराज जी को अलग कर दिया, तो सतगुरु कैसे अलग कर दिया? बाहर से अलग कर दिया। क्यों? बाहर के मेले से तो अलग होना ही होना पड़ेगा। जब अपनी देह से अलग होना पड़ेगा तो सुंदर साथ की देह से भी अलग होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं मोह का बंधन का कारण ना बन जाए कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाता, तेरे बिना नहीं रहता। जब हम आत्मिक दृष्टि देखेंगे तो कोई अलग नहीं है, सब एक है। लेकिन बाहर की दृष्टि से अगर हम जुड़ेंगे तो अलग अलग नजर आएंगे, तो ये भी एक मोह का बंधन का कारण बन जाएगा। ये सुंदर सा जी महाराज जी ने समझाया खुद रत्न हमारे इंद्रावती सखी। जब महाराजा छत्रसाल जी ने, लालदास महाराज जी ने तन का वियोग किया कि वो तन कैसे अंतर ध्यान हो गए, मैं अपने आप को तलवार से काट दूं, मैं अपने आप को चाकू से कर आत्महत्या कर दूं, तो तुरंत हाथ पकड़ के क्या कहा, तूने मुझे सही समझा, मैं तो तेरे हृदय में हूं। तो अपने में रमन करना, बस मैं, तुम दुल्हा और मैं दुल्हन, और मैं जाऊं, इश्क सो सेवा करूं, सब अंकुश। तो किसी भी सुंदर साथ के तन से भी नहीं जुड़े कि तू मेरी जान है, तू मेरा प्राण है, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। ये ढकोसले, ये अच्छे नहीं लगते सोच, इतने ज्ञान के उस पर चल रहे हैं ना, ये शोभा नहीं लगती। जब महाराज जी ने इतना ज्ञान दिया है तो उसको अप्लाई भी करो। ये माया के सब लोग हैं। लेकिन तुम सत्य को ठगना चाहो तो वो नहीं आएंगे। धन्य न जाए कि वो उतरे जो अनेक करे। पता है यहाँ कोई किसी के बिना नहीं, किसी के काम रुकता। पत्नी कितना भी प्रेम करे, पति से कहे तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, वही अगले दिन तुम्हें भोजन करती हुई, और तीसरे दिन तुम्हें मार्केट में घूमती हुई, चौथे दिन तुम्हें पार्टी करती हुई नजर आए। ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी के बिना रहे, क्योंकि प्रकृति का नियम है। क्षण में इतना विरह लगेगा, इतना विरह लगेगा कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, वो दुख भर जाता है। समय परिवर्तनशील है। सबसे बढ़िया दवाई है दुख और सुख की समय, सुख को भी भुला देता है, दुख को भी भुला।
तो ऐसे सुंदर साथ जी हम भी विचार करें, हम आत्मा से जुड़े, अपने आत्मा के संबंध को देखना है, किसी के देश में। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि भैया इस मेले से अपने आप को बचा कर रखो, इस मेले से अपने आप को बचा रखो और धनी के पेट में। तो महाराज जी कह रहे हैं सब मना ही तो करते सुंदर साथ जी की हमारे बस की बात नहीं भाई, बिना भीड़ के हम कैसे रहे, भीड़ में तो हमें रहना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा। रहो, महाराज जी कह रहे रहो, लेकिन अंतर में कीजिए बस, जुड़ना नहीं, अपने लक्ष्य को देखना कि बस मैं ऐसे। महाराज जी कह रहे भाई मैं दूसरे तट पर भी गया, मैंने सबको भी समझाया, लेकिन मुझे वही उत्तर मिला और हताश होकर मैं वापस अपने आसन पर आ। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अन्य उसी रात चेत करा कर वही मांग का हमने जाकर, पर उत्तर गोरा पाया। चेत करा कर मैं उनको भी वापिस विवश लौटाया। मेला भरने लगा जोर से, रेती में लग गए बाजार। दुकान मुबारी आदि का होता नहीं था कुछ शुमार। अब मेला भरने लगा जोर से, रेती में जो पांचरा नदी है उसकी रेती में वहां पर दुकानें लगने लगी, बाजार लगने लगा। भाई सबसे पहले तो दुकान वाले आएंगे, अपनी दुकान लगाएंगे, फिर उसके बाद घूमने वाले आएंगे। तो दुकान और गाड़ियों का कोई शुमार नहीं होता था, ऐसे बेशुमार मेला यहाँ पर भरे। कौन सा मेला है तुम साजी? पांजरा। ये जो पांच तत्वों का पिंजर हमारा बना हुआ ना, यही सब मेले का एक काम है। इसी में ही सारे संबंधित सारे गाड़ी आते थे। पांचगा नदी यानी पांच तत्वों का जो हमारा तन है, ये जब तक इस संसार में ये मेले में नहीं मेला लगा, किसमें? कोई हरियाली जगह पर नहीं, रेती पर, बंजर भूमि, ये रेती है संसार यहाँ के लिए। डेरा तान तान रेती में व्यक्ति हजारों आन पड़े, नदी पांजरा के दोनों ही बाजू थे एक साथ खड़े। कहीं कहीं ढालू था थोड़ा जिससे मेला आता था, और गर्भ में वही पांजरा के आकर भर जाता था। तो कह रहे डेरे तान तान था, सबने आए दुकान वाले और अपने अपने डेरे तान लिए, और हजारों व्यक्ति आए पड़े। इतना तगड़ा मेला भरता था। क्यों भरेगा मेला? इस पांच तत्वों की जो मन है ये हजार वृत्तियां घूमती है, तो कितना मेला है। अंदर में देखिए, अंदर में कितना मेला, क्योंकि जो बाहर है उससे हजार गुना अंदर मेला है, क्योंकि अंदर में तो पूर्व जन्म के भी संस्कारों के मेले लगे हुए हैं, जो संबंधी जो जुड़ बना। तो कह रहे कि इस रेती में हजारों व्यक्ति आन पड़े, और नदी पांजरा के दोनों ही बाजू थे एक साथ खड़े, दोनों बाजू थे, इधर का भी उधर का भी। कहीं कहीं पर तो ढाल था, और जिसे मेला आता था, जिससे मेला आता था, जैसे नदी होती ना, नदी के किनारे पर ढाल होता है, तो वहां से मेला आता था, यानी दुकानें लगनी शुरू हुई। और नीचे कह रहे हैं और गर्भ में वही पांजरा के आकर भर जाता है, गर्भ में ही आकर है। कैसे सुंदर सा जी, इसका बात नहीं देते। बाहर से मेला जोड़ते हैं और गर्भ में आकर, चित्त में आकर इकट्ठा हो जाता है सारा, जो मेन जगह है मेला भर। बाहर से मन से, बुद्धि से, शरीर से, लोगों से संबंध जोड़ते हैं, और जोड़ जोड़कर वहां से तो आता है मेला। गुणांग इंद्रियों से कहीं मिल गए सुंदर साथ जी, किसी से मिल गए, हाँ भाई तू मेरा दोस्त, तू आगे रहने वाला, बस हो गए दोस्ती। बढ़ते बढ़ते ऐसा होता। तो बाहर से ढाल से जुड़ता 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 गर्भ में आकर स्थित होता है, जो तगड़ा नजर आता है, जहाँ ज्यादा भीड़ है। क्योंकि बाहर में तो कहीं जुड़ेंगे, एक से मिले, दो से मिले, लेकिन चिकमक से भी इकट्ठे हैं। कैसे हम इस मेले से बच सकते हैं सुंदर साथ जी, और आगे क्या हर्ष होता है इस मेले का, कल श्रवण करेंगे। आज के लिए सुंदर साथ जी को चिंता करना और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु महाराज जी का कोटि कोटि और सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, दादा गुरु नारायण दास जी महाराज की, सतगुरु श्री राम रतन जी महाराज की प्रणाम। जय श्री विष्णु के चरणों में कोटि कोटि।